गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू। ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, बोन सेल, सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ओव्यूम, स्पर्म सेल, वाइट ब्लड सेल, मोटर न्यूरॉन्स। ये जितने भी सेल हैं, इन सब सेल के अंदर एक एबिलिटी होती है कि इनको अगर स्टिमुलस दिया जाए तो ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको देखते हैं। इस पिक्चर में एक ह्यूमन बीइंग दिखाया हुआ है, वो उसके आगे सोर्स ऑफ हीट रखी हुई है। सोर्स ऑफ हीट कुछ भी हो सकता है, एक गरम चाय का कप हो सकता है, गरम पानी का कोई कंटेनर हो सकता है। जब इसको इस ह्यूमन बीइंग ने टच किया विद हेल्प ऑफ फिंगर, अब इसको कैसा फील हुआ? यहाँ पे हीट फील हुई। ये जो हीट फील हो रही है, ये क्या है? स्टिमुलस है। जब हीट फील हुई तो इसने ये मैसेज कहाँ भेजा? ये मैसेज भेजा इसने स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? इसका रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स आया इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। इसने अपनी वो फिंगर वहाँ से हटा ली। अगर वो अपनी फिंगर को नहीं हटाता यहाँ से, तो ये हीट क्या करती? इसकी फिंगर को बर्न कर देती। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ हीट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। और जो इसने एक्शन लिया, जो इसने हाथ को हटाया अपने, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो जितने भी सेल्स होते हैं, सबके अंदर एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लेकिन इस चीज में एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सेल। और ये किसका पार्ट होता है? नर्वस टिश्यू का पार्ट होता है। ये स्पेशलाइज्ड है। इसको अगर स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये उस स्टिमुलेशन को क्या करेगा? पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देगा। और स्टिमुलस को उसकी जो प्रॉपर ऑर्गन है, जो जगह है, वहाँ पे ये पहुँचा देगा। और इसको ये बहुत तेज़ी से पहुँचाता है बॉडी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम बात करें कि ये जो नर्वस टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन को जो भी स्टिमुलस मिलता है उसका ये रिस्पॉन्स करता है विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू। दूसरा, ये नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का एग्जांपल अभी हमने देखा था, जब किसी गर्म चीज़ को टच की जा रही है ह्यूमन बीइंग द्वारा या किसी एनिमल द्वारा उसको टच किया जा रहा है, तो टच करने के बाद वो मैसेज को कहाँ पहुंचा देता है? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? उसको झट से रिस्पॉन्स भेज देता है वहाँ पे। फिर इसके बाद ये नर्वस टिश्यू कहाँ मिलेंगे? नर्व्स में मिलेंगे। ये हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं, जो फेशियल नर्व्स हैं या जो स्केलेटन के अंदर नर्व्स प्रेजेंट है, वो दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ये नर्व्स पूरी बॉडी में पाई जाती है। तो इस पिक्चर में कंप्लीट बॉडी में जो नर्व्स दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर क्या मिलेंगे? नर्वस टिश्यू मिलेंगे। जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, वो किससे बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन कह देते हैं या फिर नर्व सेल कह देते हैं, दोनों सेम ही चीज। जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है वो तीन पार्ट से बना हुआ है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन से। सबसे पहले देखते हैं सेल बॉडी को। जो सेल बॉडी है इसके अंदर आपको इसका खुद का न्यूक्लियस मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और खुद का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट है, हर न्यूरॉन के अंदर या नर्व सेल के अंदर एक सिंगल लॉन्ग पार्ट मिल जाएगा। इस सिंगल लॉन्ग पार्ट को क्या नाम देते हैं? एक्सॉन। और ये किससे जुड़ा हुआ है? सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है।
अगर हम सेल बॉडी के आसपास सिंगल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये बहुत सारे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। अगर हम बात करें कि न्यूरॉन की या नर्व सेल की या नर्वस टिश्यू की का मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो ये कितनी हो सकती है, 1 मीटर तक ये बड़ा हो सकता है। जो नर्व सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ ज्वाइन करता है, तो बीच में जो स्पेस रह जाती है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको दो नर्व सेल्स हैं, इसके बीच में जो ये स्पेस है इसको सिनेप्स कहते हैं। अगर यहाँ देखोगे तो जो डेंड्राइट है एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं उसके साथ ज्वाइन कर रहा है, तो बीच में ये जो जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अगर हम बात करें नर्व इम्पल्स की, नर्व इम्पल्स क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ये पूरी बॉडी को मूव करा सकता है। हमारी जो मसल्स हैं, हम इस नर्व इम्पल्स की वजह से अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं। ये जो नर्व इम्पल्स होती है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो विद इन सेकेंड क्या होता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। वैसे ही जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा तो ये जो नर्व इम्पल्स है ये क्या करेंगी, उसको बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड भेज देंगी। ये जो सिग्नल्स जाते हैं ये किस फॉर्म में जाते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म। जो कन्वर्जन होता है, जैसे एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, बीच में क्या आएगा, सिनेप्स आएगा, वहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, केमिकल फॉर्म में। फिर दूसरे न्यूरॉन में ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर केमिकल फॉर्म में। इस तरीके से ये सिग्नल्स बहुत तेज़ी से पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। जब नर्व्स और मसल्स टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी कम्बिनेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं और हम किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, मसल्स किसके साथ अटैच होंगे, नर्व्स के साथ अटैच होंगे और अपने वो मूवमेंट को ईजिली कर सकते हैं। तो न्यूरॉन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें क्या करना है, किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना है। इसी से हमारी पूरी बॉडी क्या करती है, चीज़ों को समझती है और वर्क करती है। हमारा माइंड सोच रहा है या फिर क्या कर रहा है, कोई स्टिमुलस उसको मिल रहा है फिर उसको वो रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।